रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। स्वागत अभिनंदन श्री दर्शन में सभी दर्शकों का। मैं मनीष सोनी, वीडियो जर्नलिस्ट सन्नी सिंह के साथ छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर के सेक्टर 9 में स्थित संकट मोचन हनुमान मंदिर में हम लोग इस वक्त उपस्थित हैं और आज हम अपने दर्शकों को सेक्टर 9 के संकट मोचन हनुमान के दर्शन करवाएंगे। तो आइए चलते हैं और हम दर्शन करते हैं हनुमान जी के। आप लोग यहाँ पर स्टाफ हैं इस? हाँ, यहाँ पे ट्रेनिंग करने हैं, इंटर्न है पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में। पैथोलॉजी हाँ। यहाँ पर अभी आप हॉस्पिटल जा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं? मंदिर जा रहे हैं भगवान के दर्शन के लिए। अच्छा, रोज आते हैं आप लोग? हाँ हाँ, जब भी यहाँ पे आते तो हम लोग बजरंगबली के दर्शन के लिए आते ही है। अच्छा, उसके बाद अपने काम में जाते हैं? हाँ हाँ हाँ। तो आप लोगों को पहले से पता था इस मंदिर के बारे में? हाँ, यहाँ की तो बहुत मान्यता है ना बजरंगबली जी की। हाँ, तो हम लोग हमेशा ही आते हैं, तो दर्शन करने के लिए आते हैं। ये इनके पास आने से मन्नतें भी बहुत पूरी होती हैं। आते हैं हम सैटरडे और ट्यूसडे तो आते ही आते हैं, बीच में कभी टाइम मिल जाए तो भी आते ही हैं। अच्छा, आपकी कोई मन्नत पूरी हुई? हाँ, बहुत सारी। अच्छा, आपको पहले से पता था यहाँ ट्रेनिंग में आने से पहले से इस मंदिर के? हाँ, हम बचपन से ही आते हैं, ऐसे नहीं। मैं तो जामुल में रहती हूँ, वहाँ से भी कभी ऐसे नहीं कि ड्यूटी आए तो ही आते हैं। इन जनरल भी हम लोग दर्शन करने के लिए आ ही जाते हैं फैमिली के साथ। अच्छा, तो इस मंदिर की, इस हॉस्पिटल से जुड़ी कुछ कहानी आपको कुछ पता है? क्या मान्यता है या क्या है? बताते हैं कि ये बहुत बड़ा कुछ एरिया था, कोई राजा का था। फिर ये जब हॉस्पिटल बनाने के लिए गए थे तो बजरंगबली जी का जब मंदिर हटाने के लिए बोल रहे थे तो नहीं हटे थे। फिर वहीं पे ही उनकी मंदिर की स्थापना किए। ये जो पीपल का पेड़ था वहाँ पे फिर मंदिर की स्थापना की, ऐसा कुछ था, मैंने सुना था। आपका शुभ नाम? अंबिका शिवेंद्र सिंह। अंबिका जी ने बताया, ये हम मंदिर परिसर के अभी अंदर आ चुके हैं और अभी अंबिका जी ने बताया कि इस मंदिर की मान्यता ऐसी है कि इस मंदिर को हटाने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन बाद में उसे यहीं पर स्थापित करना पड़ा। अंदर हम पुजारी जी से और जानेंगे कि इस मंदिर की एक्चुअली में इतिहास है क्या है इस मंदिर और इस हॉस्पिटल का आपस में रिश्ता। ये हम अंदर भी गर्भगृह में चलेंगे, संकट मोचन हनुमान मंदिर के दर्शन करेंगे, दर्शकों को दिखाएंगे और जानेंगे कि आखिर इस हॉस्पिटल का और इस मंदिर का, इस पीपल पेड़ का इतिहास आखिर है क्या। हम सेक्टर 9 संकट मोचन हनुमान मंदिर के परिसर में आ चुके हैं। ये सेक्टर 9 मंदिर का मुख्य द्वार है जहां से हम प्रभु के दर्शन करने चलेंगे। आइए यहाँ के कुछ दर्शकों से, कुछ भक्तों से, कुछ श्रद्धालुओं से हम यहाँ के बारे में जानकारी लेते हैं कि इस मंदिर में श्रद्धा का जो केंद्र है, भक्ति का जो केंद्र है, वो आखिर क्यों है और उनकी क्या श्रद्धा है इस मंदिर के ऊपर। आइए हम कुछ लोगों से बात करें। इस मंदिर के पुजारी यहाँ पर हैं। इस मंदिर के बारे में हम इससे कुछ जानकारियाँ लेते हैं कि यहाँ पर की पूजा विधि कैसी है और यहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक किस प्रकार से हनुमान जी की सेवा की जाती है, पूजा की जाती है। पंडित जी हमको ज़रा बताएंगे इस मंदिर के बारे में कि यहाँ सुबह पूजा प्रारंभ कैसे होती है, कितने बजे होती है? सुबह यहाँ पे मंदिर खुल जाता है, हम लोगों का 4 बजे मंदिर खुल जाता है। उसके बाद हनुमान जी को नहला वला के पूरा बाकायदा सब उनका श्रृंगार करके 6:30 बजे से हम लोगों की पूजा शुरू हो जाती है। सुंदरकांड होता है, हनुमान चालीसा होता है, हनुमान जी की आरती होती है, शंकर जी की स्तुति होती है, सारे देवताओं की स्तुति करके मंदिर शुरू हो जाता है। सुबह सभी दर्शन लोग भक्त लोग आने लगते हैं, सबको दर्शन मिलता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ा केंद्र है दर्शनार्थियों का, जो हनुमान जी के दर्शन करने आते हैं, उनके सभी संकट दूर हो जाते हैं दर्शन करने मात्र से। जैसा कि इस मंदिर
हम भी है संकट मोचन, और हनुमान जी को संकट मोचन कहा भी जाता है। तो कुछ मंगलवार और शनिवार को कुछ विशेष पूजा होती है, कुछ विशेष अभिषेक होता है बजरंगबली का। हाँ, यहाँ पे पूजा हरदम हुआ करती है। सत्यनारायण भगवान के, हनुमान जी की अभिषेक भी होता है, सारा सब कुछ चलता रहता है। डेली का यहाँ का नियम है, रोज़ पूजा चलती है। और मंगलवार शनिवार तो विशेष करके बहुत ज़्यादा भक्तों का तांता लगता है यहाँ पे। बहुत सारे भक्त लोग, लाखों लोग यहाँ पे आते हैं, दर्शन करते हैं हनुमान जी का, जिससे उनके सारे संकट दूर होते हैं। जैसा कि अभी पंडित जी ने बताया कि मंगलवार और शनिवार को यहाँ पर बहुत विशेष भीड़ रहती है, श्रद्धालुओं की कतार लगी रहती है। आइए कुछ और भक्तों से, श्रद्धालुओं से हम बात करते हैं। जी, मैं यहाँ पे 15 साल से आ रहा हूँ इस मंदिर में। काफ़ी भव्य और काफ़ी प्राचीन मंदिर है और इसकी मान्यता बहुत है। मेरे मतलब फैमिली में मैंने देखा कि जब भी मैंने यहाँ पे दर्शन किए तो जो भी मतलब चाहा वैसा प्राप्ति हुई है। तो बड़ा सिद्ध मंदिर है, अच्छा मंदिर है। नहीं, मैं रहने वाला यूपी का हूँ, लेकिन मैं भिलाई स्टील प्लांट में सर्विस करता हूँ। कौशल कांति तिवारी। करीब 15 साल से, जब से मैं यहाँ पे हूँ। 15 साल से मैं भिलाई में हूँ, तो मैं 15 साल से लगातार आ रहा हूँ यहाँ पे। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। ये इस वक्त हम मंदिर परिसर के अंदर गर्भगृह में आ गए हैं और ये मुख्य प्रतिमा है सेक्टर 9 संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर की। अपनी भव्यता स्वरूप लिए हुए ये मूर्ति, इसमें तेज जो है वो बहुत ही देखने लायक है और बहुत ही इनकी प्रतिमा, इनकी जो मूर्ति है ये बहुत ही प्राचीन है। और यह एक पीपल के वृक्ष के समीप में है, जो केंद्र मान के इस मूर्ति की स्थापना की गई है और बहुत ही प्राचीन वह वृक्ष है पीपल का। हम यहाँ से एक चक्कर मंदिर की परिक्रमा लगाएंगे और इस परिक्रमा में बताएंगे कि इसके ये आसपास और कौन कौन सी मूर्तियाँ, कौन कौन से देव विराजमान हैं। तो चलिए इस मूर्ति की परिक्रमा लगाते हैं। ये वो वृक्ष है, ये वो वृक्ष है पुराना प्राचीन, जिसपे केंद्र मानकर इस प्रतिमा की स्थापना की गई थी। यह पीपल का वो वृक्ष है जिसके चारों ओर विराजमान मूर्तियां हैं। ये दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं, जिसकी दक्षिणमुखी हनुमान की पूजन करने की अलग विधि होती है। दक्षिणमुखी हनुमान जी की महिमा एक अलग प्रकार से है और ये दक्षिणमुखी हनुमान जी हैं जिस पे चंदन, चमेली का तेल और बंधन का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर हर शनिवार और मंगलवार को श्रद्धालुओं और भक्तों के द्वारा चोला चढ़ाया जाता है। आइए कुछ आगे और चलते हैं। यहाँ पर एक और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है, इनकी भी पूजा अर्चना की जाती है। चूँकि ये पीपल का वृक्ष है, यहाँ पर देखिए पूर्वमुखी हनुमान जी, पश्चिम मुखी हनुमान जी और दक्षिण मुखी हनुमान जी तीनों ही विराजमान हैं। सबकी महिमा और सबकी अलग अलग प्रसिद्धि है। इसके कुछ और आगे चलेंगे हम तो देखेंगे कि यहाँ पर महादेव, भोले शंकर, भोलेनाथ सब परिवार विराजित हैं। और शंकर जी की यह मूर्ति यहाँ पर, जो कि पीपल के पेड़ के जस्ट दाईं ओर है, यहाँ पर गणेश जी, गौरी जी, शंकर जी और नंदी महाराज सभी उनके सब परिवार भोलेनाथ विराजित हैं। इस पीपल के वृक्ष की महिमा को आप इसी से समझ सकते हैं कि ये बहुत ही प्राचीनतम है। हम यहाँ के पंडित जी, पुजारी से जानना चाहेंगे कि आखिर इस वृक्ष की उम्र क्या है और यहाँ पर इसको केंद्र मानकर क्यों हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। इस मंदिर के मुख्य पुजारी श्री पंडित कृष्णकांत तिवारी जी के पास हम हैं और इस मंदिर के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं और समझते हैं इनसे कि आखिर इस मंदिर की स्थापना और यहाँ मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कब हुई और कैसे हुई। पंडित जी, इस मंदिर की महिमा के बारे में बताइए और जरा प्राण प्रतिष्ठा कब हुई मूर्ति के बारे में बताएं। ये कारखाने के पहले की हनुमान जी हैं। यहाँ पहले कोई गांव हुआ कर रहा था आमदी नगर का, उसमें कोई दाऊ ही कह दो, चंदागर दाऊ जी, उनका गांव था, उसी में उनके ग्राम देवता थे। पीपल को पेड़ को देखते हुए लगता है कि ये 500 साल पुराना होगा। और यहाँ की महानता, हर एक आदमी के यहाँ कार्य पूरा होता है। हनुमान जी यहाँ सबका कार्य पूरा करते हैं और यहाँ भक्तों का सब मंगल शनिवार भीड़ रहती है। हर एक आदमी की मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ। और पीपल तो 500 साल पुराना ही है, इसको कोई नहीं जानता कितने साल पुराना है, लेकिन हाँ भिलाई वालों की मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ। जैसा कि हम देख रहे हैं, स्वर्गीय ब्रह्मलीन पंडित श्री नर्मदा प्रसाद तिवारी जी, जो कि इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, मेरे ख्याल से मूर्ति की स्थापना उन्होंने ही की थी और आपका परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी की सेवा में लगा हुआ है। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे पंडित जी को कैसे ये प्रेरणा मिली कि हम यहाँ पर इस वृक्ष के आगे ये मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे।
प्राण प्रतिष्ठा तो बहुत पुराना है, 500 साल पुराना है वो है। लेकिन बाबा जी मेरे यहाँ आए, यहाँ जागृत किए और हम बाबा जी मेरा अथक प्रयास करके मंदिर बनाए और हमारी 4 पीढ़ियाँ इनकी सेवा कर रही हैं। और इसका इतिहास तो भाई 500 साल पुराना वो है। 500 साल पहले गांव था कोई। आज जो ये भव्यता लिए हुए स्वरूप है मंदिर का, यह क्या प्रारंभ से ऐसे ही या जब से आपने देखा या इसमें धीरे धीरे कुछ बदलाव आए हैं? नहीं, मेरे दादाजी ने तपस्या किया। दादाजी का ये आशीर्वाद पूरे भिलाई वालों को मिल रहा है और दादाजी मेरे 100 साल की आयु तक यहाँ रहे और हम 4 पीढ़ी यहाँ सेवा दे रहे हैं हनुमान जी की। लोगों का कल्याण हो रहा है। अभी पंडित कृष्णकांत तिवारी जी ने हमें इस मंदिर के बारे में बताया कि कैसे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी की सेवा में लगी हुई है। पंडित श्री नर्मदा प्रसाद तिवारी जी ने इस मूर्ति को यहाँ पर जागृत किया था। हालांकि 500 वर्ष पुरानी ये वृक्ष को बताया जा रहा है और मंदिर भी उतना ही पुराना है, लेकिन जो अभी ये भव्यता स्वरूप लिए हुए है, ये धीरे धीरे बनते हुए आज इस स्थिति पे आ गया। आइए कुछ और भक्तों से, श्रद्धालुओं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी आखिर यह आस्था का केंद्र क्यों है, श्रद्धा का केंद्र क्यों है। आइए चलते हैं, कुछ श्रद्धालुओं से बात करते हैं। कुछ श्रद्धालु उपस्थित हैं, उनसे हम जानते हैं कि आखिर वो यहाँ कब से आ रहे हैं और उनकी श्रद्धा और आस्था का केंद्र ये क्यों बना हुआ है। जी, आपका शुभ नाम? दिलीप नारायण शुक्ला। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? मैं करीबन 50 साल 40 साल से तो आ ही रहा हूँ यहाँ, 40 साल से। तो मैं बाबा जी थे तब आता था, बाबा जी के पैर छूता था, मंदिर में दर्शन करता था। तब से मेरा आदत हो गया यहाँ आने का। मैं प्रतिदिन आता हूँ, रोज आके यहाँ से दर्शन करके। मैं BIT कॉलेज में नौकरी करता हूँ। मैं लेवी इंस्पेक्टर पोस्ट में हूँ सिविल में। तो मैं जब से यहाँ आता था मैं कुछ नहीं करता था, खाली था बेरोजगार। बाबा जी के पास आया, उनके चरणों से आशीर्वाद लिया, हनुमान जी का आशीर्वाद लिया, तब से मैं चल रहा हूँ और अभी तक चलते ही रहा हूँ। इस वक्त हमारे साथ हनु महाराज जी हैं, इनसे भी जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। ये बताएंगे हमें कि यहाँ आखिर मंदिर की क्या महिमा है, क्या यहाँ का इतिहास है। जय श्री राम। मैं पंडित सूर्यकांत तिवारी। ये हमारे बाबा जी यहाँ पर आए। पहले ये आमदी नगर गांव हुआ करता था। तो BSP का जब ये हॉस्पिटल जब यहाँ बन रहा था तो ये मंदिर उस हॉस्पिटल के परिक्षेत्र में आ रहा। तो BSP के जितने कर्मचारी अधिकारी वगैरह इसको मंदिर को वहाँ शिफ्ट करने के लिए, बाहर मनोकामना मंदिर जो बना है इनके लिए बनाया कि पंडित जी आप लोग वहाँ शिफ्ट हो जाए। लेकिन हनुमान जी की ऐसी महिमा रही, वो यहाँ से गए नहीं। जबकि काफ़ी भरकस प्रयास करने के बाद भी हनुमान जी यहाँ से नहीं हिले, फिर हम लोग यहीं पर शिफ्ट हो गए। उसके बाद ये ऑपरेशन थिएटर बगल में मंदिर के जस्ट जुड़ा हुआ ऑपरेशन थिएटर है, जो कि BSP के हॉस्पिटल के कर्मचारियों और उनके डॉक्टरों के द्वारा हम लोगों को परेशान किया गया। उधर से काफ़ी गंदगी फेंकी इधर जाती थी मंदिर के द्वारा। तो कोई ऑपरेशन वहाँ पर सक्सेस नहीं हुआ, कोई ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ करता था। फिर एक बार हनुमान जी वहाँ के जो डायरेक्टर थे उनको स्वप्न में हनुमान जी ने बताया। तो डायरेक्टर यहाँ जब आकर बोले बाबा हनुमान जी से माफ़ी मांगे। और बाबा जी ने, हमारे जो बाबा पंडित नर्मदा प्रसाद तिवारी थे, प्रथम पुजारी यहाँ के, तो उन्होंने ये बताया कि इस ऑपरेशन थिएटर को अलग शिफ्ट करें। जो कूड़ा कचरा आप गंदगी फेंकते हैं ये इस बंद करें, उसके बाद ऑपरेशन आपका सक्सेस होगा। और यहाँ इस हॉस्पिटल में जो भी लोग आते हैं, मरीज आते हैं, जो इस स्थान पे दरबार में आए हनुमान जी को, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण। तो पंडित जी, यहाँ पर जितने भी मरीज ये वो आते हैं, आप जैसे कह रहे हैं उनके परिजन यहाँ पर पूजा करवाने के लिए आते हैं, तो उनकी आस्था श्रद्धा तो बहुत दूर दूर से आते होंगे। तो वो उनका क्या है, उनको आप लोग यहाँ बताते हैं या पहले वहाँ हॉस्पिटल से ही पता चल जाता है कि इसके बाजू में मंदिर है लगा हुआ? हॉस्पिटल से ही उनको मालूम हो जाता है कि यहाँ पर एक मंदिर है। और यहाँ हनुमान जी के अपने बड़ी दूर दूर तक विख्यात मान्यता है इनकी। और तो पूरे मान चलो कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जो हॉस्पिटल से या भिलाई दुर्ग से जितने भी लोग आते हैं, उनकी एक आस्था एक यहाँ से जुड़ी हुई है। यहाँ पर विशेष आयोजन कब कब होता है पंडित? जैसे हनुमान जयंती को क्या विशेष कार्यक्रम होता है यहाँ? हनुमान जन्मोत्सव को हनुमान जी का हम लोग सुबह 3 बजे से अभिषेक, फिर वेदी पूजा, शिव अभिषेक, और भी उसके बाद तक प्रसाद भंडारा, प्रसाद वितरण। काफ़ी संख्या में लोग, 50,000 की संख्या में लोग भक्त इकट्ठा होते हैं। उनकी भंडारा व्यवस्था की जाती है पूरे भिलाई के जन सहयोग से। जो ये कार्यक्रम होता है पूरे जन सहयोग से होता है। और इधर हम लोग नवरात्रि में माता जी का कार्यक्रम किया जाता है।
ये जैसा कि अभी हनुमान महाराज जी ने बताया कि इस मंदिर की महिमा बहुत विख्यात है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। ये वो ऑपरेशन थिएटर है पुराना, जिसके बारे में अभी पंडित जी हमें बता रहे थे कि यहाँ ऑपरेशन विफल होते चले गए जब यहाँ की प्रतिमा को कहीं और पर स्थापित करने की बात कही गई। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैं लालमन यादव भिलाई स्टील प्लांट में एज ए बॉक्सर के नाम से जो कि ज्वाइन किया। मैं इंडिया में गोल्ड मेडलिस्ट बॉक्सर हूँ। मैं भिलाई का सबसे सीनियर बॉक्सर हूँ मैं। और मैं सेक्टर 9 मंदिर में शुरू से आता हूँ, जब से तिवारी जी साहब थे, बुजुर्ग आदमी जब थे ना यहाँ पर, स्टार्टिंग से मैं यहाँ मंदिर आ रहा हूँ। इसके बाद इसको मंदिर को तोड़ने के लिए, ये ऑपरेशन थिएटर बढ़ने के लिए मैनेजमेंट ने JCB लगाया। वो JCB के ऊपर सांप आ गया, वो ड्राइवर को भाग गया, नहीं तो सांप काट लिया था। तो जब से मैनेजमेंट ने फिर इसको जस्टिस रहने दिया। वो सांप ये यहाँ का सबसे बड़ा मानता, बजरंगबली ने सांप भेजा और ये सांप निकला और सब डर गए और JCB सब हटा गए। नहीं, ये ऑपरेशन थिएटर यहाँ तक होने वाला था। ये इसका ये है। जब से मैं इस मंदिर में आ रहा हूँ, अब बहुत मान्यता मंदिर है बजरंगबली का। और जब से ये लोगों में जागृति आ गई कि नर्मदा प्रसाद तिवारी जी ने, जो यहाँ के फाउंडर हैं, यहाँ उनका फोटो लगा हुआ उधर में है ना, वो फाउंडर जो है वो उनके द्वारा ये मंदिर और बहुत मान्यता मंदिर है। मैनेजमेंट ने ये सब हादसा देख के मैनेजमेंट ने मूर्ति यहीं पर रहने दिया और मंदिर को जस्ट छोड़ दिया उसने। फिर ये ऑपरेशन थिएटर कैंसिल कर दिया, बनाना आगे बढ़ाना, ये सबको मालूम हो गया सब। मेरा नाम सुनील नरवरिया है। मैं सेक्टर 5 का निवासी हूँ और एजुकेशन लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं मंदिर में जनरली आते ही रहता हूँ, शुरू से बचपन से ही आ रहा हूँ। पहले तो माता पिता लेके आते थे, उसके बाद मैं कंटिन्यू आते रहता हूँ। तो इस मंदिर के प्रति एक सच्ची आस्था मेरे अंदर है। और जहाँ तक यहाँ लोगों का देखता हूँ मैं कि जैसे कुछ भी विघ्न बाधा आती है, घड़ी आती है, तो प्रायः इसी मंदिर में लोग आते हैं और यहीं पूजा पाठ करते हैं और उनकी विघ्न बाधा सब दूर होती है। हर महीना दवाई के लिए आते हैं हम लोग, तो फिर भगवान जी के दर्शन करने के लिए आते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम है गोदाम्बरी बडोला। यहीं रहती हैं भिलाई? भिलाई में रहते हैं, मरोदा सेक्टर में। तो आप जब भी यहाँ पर आती हैं हॉस्पिटल में अपना चेकअप कराने के लिए, तो मंदिर जरूर आती हैं? मंदिर आते हैं दर्शन करने के कब से लिए। ऐसा कर रही हैं आप? अब बहुत साल हो गए जब भी आती हूँ, बच्चे हुए बूढ़े हो गए, आते रहते हैं। दोनों एक ही हैं, वाइफ हस्बैंड। तो 1962 में हम लोग भिलाई स्टील प्लांट में आए, तब से इसकी जो है इम्पोर्टेंस हमको मालूम है। इसके लिए बहुत रशियन लोगों ने इसको ढाने का कोशिश किया था, लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर जो है वो ट्रैक्टर को कन्वर्ट करके मंदिर को सेफ रखा, छोड़ दिया मतलब मंदिर को। यहाँ पर मतलब रशियन लोगों ने वो चलाया था, बुलडोजर वगैरह सब चलाया था। बुलडोजर। आपका शुभ नाम? OP बडोला। बडोला जी, आप क्या DSP कर्मी? DSP में जी, अभी हैं, रिटायर हो गए? रिटायर हो गया 2001 में। तो इस मंदिर की श्रद्धा, सभी लोग एक बात कह रहे हैं कि इस मंदिर की जो आस्था है, इसको यहाँ से स्थापित कहीं और करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन यहाँ चूंकि ऑपरेशन थिएटर था वो सक्सेस नहीं हुआ, तो वापस यहाँ पर ला के प्रतिमा को यहाँ पर स्थापित कर दी गई। इस शिक्षाधानी और ट्विन सिटी या कहें इस्पात नगरी, यहाँ पर इस संकट मोचन सेक्टर 9 हनुमान मंदिर की महिमा अपरंपार है। यहाँ श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र है और यहाँ पर लोग जो भी यहाँ हैं आसपास इर्द गिर्द रहते हैं, वो इस मंदिर के बारे में ज़रूर जानकारी रखते हैं। जो भी इस्पात नगरी को जानता है, ट्विन सिटी को जानता है या शिक्षाधानी को जानता है, वो सेक्टर 9 संकट मोचन हनुमान मंदिर को अवश्य जानता है और यहाँ अवश्य पधारता है। मिसेस निहारिका दुबे है और मैं एक सरकारी शिक्षिका हूँ और मैं MS पाउवारा में पदस्थ हूँ अभी। और हम लोग इस मंदिर में हमेशा आते हैं, हर ओकेशन में, हर मंगलवार को। और जब भी हमारे बच्चे का बर्थडे रहता है तो हम यहाँ दर्शन करने के लिए बहुत आते हैं। और प्राचीन समय से मतलब जब से हम लोग होश में आए तब से हमको हनुमान जी में बहुत आस्था है। और ये मंदिर बहुत ही मतलब सिद्ध मंदिर है कहना चाहिए। जो भी यहाँ हम लोग मुराद लेकर आते हैं, जो भी हम लोग मनोकामनाएं होती हैं वो अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इसलिए हम लोग इस मंदिर में हमेशा दर्शन करने के लिए आते हैं। और हमारे परिवार की हमारी आस्था श्री हनुमान जी में बहुत ही ज़्यादा है और हम बहुत मतलब कहना चाहिए कि अनन्य भक्त हैं हनुमान जी के। और हमेशा मतलब साक्षात
जो मनोकामना हमारी रहती है वो पूर्ण होते हुए हम लोग प्रत्यक्ष मतलब अनुभूति हम लोगों को होती है कि किस प्रकार हनुमान जी के यहाँ जो भी मांगो वो मनोकामनाएं कैसे पूर्ण होती है, वो हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हमारी बहुत आस्था है इस मंदिर में। इन्होंने बताया कि इनकी हनुमान जी के ऊपर बहुत आस्था है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि हनुमान जी को ब्रह्मचारी कहा जाता है, लेकिन मैंने सेक्टर 9 में ये देखा कि यहाँ महिलाएं ज़्यादा आती हैं पुरुषों से ज़्यादा। तो क्या आप भी ये मानती हैं कि महिलाओं को नहीं आना चाहिए हनुमान जी के मंदिर? बिल्कुल भी इसमें बिलीव नहीं करती हूँ। मैं जब से मतलब होश में आई हूँ, मैं हनुमान जी का हमेशा से मतलब पूजा करती आई हूँ और ऐसा कुछ नहीं है, बस पवित्रता का ध्यान रखिए, बस ये है और बाकी ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो हमेशा मतलब साक्षात, और मैं ये भी विनती करती हूँ अगर आपको ऐसा लगता है प्रभु कि मतलब महिलाओं को पूजा नहीं करना चाहिए तो भले मुझे आप जो भी कष्ट देना है वो दे सकते हैं, परंतु मेरी जो आस्था है आप में, मैं कभी भी उसको छोड़ूंगी नहीं। तो ऐसा कभी मैंने अनुभव नहीं किया है कि मैं एक स्त्री होकर यदि हनुमान जी की पूजा करती हूँ तो मेरे ऊपर ऐसा कुछ कष्ट आया हो, बल्कि कष्ट एकदम दूर हो जाता है। ऑटोमेटिक पहले से जो कष्ट आने वाले रहते हैं वो पहले ही दूर हो जाते हैं। तो मुझे तो बहुत आस्था है और मैं हमेशा से पवित्रता ये है कि महिलाओं को थोड़ा सा पवित्रता का ध्यान देना चाहिए। मैं खुद जो शाम को पूजा करती हूँ तो मैं पूरे अपने वस्त्र वगैरह चेंज करके नहा धो के मैं शाम को पूजा करती हूँ। तो इस तरह पवित्रता अपन पालन करके हनुमान जी की भक्ति में अवश्य लीन हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मेरा जहाँ तक अनुभव है। जैसा कि इन्होंने भी बताया कि ऐसा कुछ नहीं है कि महिलाएं हनुमान जी की उपासना नहीं कर सकती, ये भ्रम को इन्होंने अपनी बातों से दूर किया। और ये सही बात है कि हनुमान जी या किसी ने ऐसा कभी नहीं कहा कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। हनुमान जी सबके हैं, सब हनुमान जी के हैं। जय हनुमान ज्ञान गुणी सागर, जय कपीस तेह लोक। हम बचपन से यहाँ आ रहे हैं और मैं सुनी हूँ बचपन से कि जो बजरंग बली प्रकट हुए हैं तो सबकी श्रद्धा यहाँ है, तो हम लोग आते हैं, बच्चे भी आते हैं। मैं दर्शन को ही आती हूँ, यहीं रह रही हूँ बचपन से। हम लोग हैं यूपी रायबरेली के और यहाँ भी बस गए हैं, कोका भी लाएंगे। विशेष क्या है इस मंदिर में आने की, आपकी आस्था क्यों है कि यहाँ मनोकामना पूरी होती है। लोग आप कितने वर्षों से आ रही हैं? बचपन से तो बताई, बचपन से? हाँ, पहले पापा थे और हमारे हस्बैंड थे यहाँ के में, तो हम लोग यहीं बस गए। हम वैसे आपका शुभ नाम? दुर्गावती यादव। तो यहाँ आपकी कौन कौन सी मनोकामनाएं अगर आप? हमारे बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, जैसे हमारे रीढ़ का ऑपरेशन हुआ, जो हम पाहिज हो गए थे, ये नहीं लग रहा था कि हम जीवित रहेंगे या बचेंगे, लेकिन यहीं ऑपरेशन हुआ, सक्सेस हुआ, चलने लगी, प्रभु की कृपा है उनकी। और हमारे एक जो पोती थी बहुत बीमार रहती थी, फिर उसके यहाँ दर्शन कराया, वो भी चलने फिरने लगी, चल रही। तो आस्था तो रहती है, भगवान तो है, भले न दिखे लेकिन दुनिया में नहीं है तो भगवान तो है ना। हाँ, सबकी आस्था, यहाँ सब आते हैं, यहाँ मुड़न छेदन शादी सब होती है। हाँ, बड़ी आस्था है। ये जब मंदिर नहीं बना था उसके पहले का मंदिर है, ये तो गाँव था ना। हाँ, तो वही सब आते हैं। तो आप रोज आती हैं? नहीं, रोज नहीं आते, जब हॉस्पिटल आते तभी आते। क्यों झूठ बोलेंगे मंदिर में। जब मैं आती हूँ तो इधर मंदिर में दर्शन कर लेती, मंदिर में नहीं घुसती, पर दर्शन करके चली जाती। मेरा नाम पारसनाथ कुशवाहा है। मैं बचपन से भिलाई में रहा हूँ। भिलाई विद्यालय सेक्टर 2 में पढ़ता था, तब भी ये मंदिर आता था। मैं बहुत छोटा सा मंदिर था उस समय। फिर मैं अच्छे डिवीजनों से पास किया, उसके बाद गवर्नमेंट साइंस कॉलेज में पढ़ा यहाँ पे, और ये प्रभु की दया से मैं मेरिट में भी आया और MP गवर्नमेंट ने मुझे डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर करके पोस्टिंग की। फिर मैं महाराज के दर्शन करने आया और उनसे आज्ञा लेके ही मैं दिल्ली, मेरा बैंक में, गवर्नमेंट बैंक में सिलेक्शन हो गया। मैं 40 साल बाद आया हूँ, अभी विशाल मंदिर देख रहा हूँ, बहुत खुशी हो रही है मुझे। मेरा नाम रंजीत कौर है। मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से मंदिर आ रही हूँ और यहाँ पे जब भी जो कुछ हमने मांगा है वो मिला है। अभी कुछ महीनों से मेरी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाई, लेकिन यहाँ हमने जब भी जो मन्नत मांगी है हमेशा हमारी मन्नत पूरी हुई है। ये बहुत मतलब पुराना मंदिर है। हम लोग जब छोटे छोटे थे, पैदा भी हमारे भाई वगैरह सब यहीं पे हुए हैं सेक्टर 9 में, तो यहाँ तब सिर्फ एक मतलब मूर्ति थी। आज के मतलब संगत की तरफ से या मंदिर जहाँ से भी सबकी तरफ से इतना बड़ा मंदिर बनना, इसकी बहुत बड़ी मान्यता है। और यहाँ पे बहुत लोगों को फलता है, आने से बहुत दुख दूर होते हैं सब चीज़ों की। यहाँ पे दिखाएं और बाबा की कृपा पाए, हनुमान जी की कृपा पाए। यहाँ पे सब। मेरा नाम पारुल तिवारी है। हम बहुत टाइम से यहाँ पे मंदिर पे आ रहे हैं। मैं खुद दली राजरा से हूँ। मैं बायोमेडिकल इंजीनियर हूँ। दली राजरा से हम लोग, जैसे हमारे घर में कोई भी एडमिट रहता है तो हम सबसे पहले यहीं आते हैं। हम बहुत टाइम से यहाँ आ रहे हैं। इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है, हमको बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। कोरोना काल में हम दली राजरा में थे पर हम यहाँ आ नहीं पा रहे थे, पर हमारा हमेशा मन यहाँ लगा रहता था।
अभी आप यहाँ पर सिर्फ दर्शन करने आए हैं? जी जी, आज मेरा जन्मदिन है, उसके उपलक्ष्य में मैं सिर्फ दर्शन करने आई हूँ। चलिए, पारुल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बजरंगबली की आशीर्वाद इन पर बना रहे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। हरे ओम असितके समस्यास्कंदं सिंधुपात्रे सुरवर्ताकाले कनिपातमी वंदे देवोमापतिं सुरवरं वंदे जगत्कारं वंदे कनकभूषणं सकलं। जीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरषि उर लाए, रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई, सहस बदन तुम रोजस गावें, अस्कई श्रीपति कंठ लगावें, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिंसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कही सके कहाँ ते, तुम उपकार सुग्रीव वहीं किन्हा, राम मिलाय राजपद दिन्हा, तुमरो मंत्र सन्माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू, प्रभु मौद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांगी गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रेते ते, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग परताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्ध साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, की जयनाथ हृदय महडेरा, पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हरि सुर लाए। ये पंक्ति से आपने ये हनुमान चालीसा शुरू किया, इसका तात्पर्य क्या था? आप यहाँ से क्यों शुरू करें इस हनुमान चालीसा? क्योंकि हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, लाए संजीवन लखन जी आए, संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी के प्राण की रक्षा किए थे। तो ऐसी कुछ मान्यता यहाँ पर भी है कि बाजू में यहाँ पर हॉस्पिटल है और यहाँ मरीज बड़ी उम्मीद लेके आते हैं कि जैसे लक्ष्मण जी की प्राण की रक्षा की थी, तो हनुमान जी यहाँ के भी अस्वस्थ लोगों का स्वास्थ्य ठीक करेंगे, ऐसी कुछ लोगों की मान्यता है। श्री दर्शन की इस कड़ी में आज बस इतना ही, और अगली कड़ी में हम फिर किसी नए देवालय, नए मंदिर के आपको दर्शन कराएंगे। मुझे अनुमति दीजिए और आप देखते रहिए इंडियन न्यूज़, हर पल, हर क्षण, हर सच।